नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विक्की पार्चा सर के साथ, जो है आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है। इनसे हम सवाल करेंगे जो एसएससी मुद्दे पर काफी घोटाले चल रहे हैं, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि संसद में भी उठाया जा रहा है। तो सर आप क्या सोचते हैं इस पर? पहले तो सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आप आए, और आपके चैनल का भी बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा, ये जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है एसएससी का, इसके अंदर जो हमारे जो स्टूडेंट जो टीचर जो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो सही चीज़ कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हर साल जो गवर्नमेंट है वो एग्ज़ाम निकालती है, वैकेंसी निकालती है, फिर बोलती है कि लीक हो गया और उसको फिर स्थगित कर देती है। ये कहीं ना कहीं ये जो प्रोपगेंडा है, ये पैसे कमाने का जरिया है। आपको पता होगा, जब भी कोई एक वैकेंसी आती है तो लाखों लोग उस पर क्या नाम है उसको फिलअप करते हैं, और उसको फिल करते हैं। तो अगर मान के चलो कुछ लोग कोई 200, कोई 250, कोई 500 रुपये का फीस जो भरता है, कोई 1000 रुपये की फीस भरता है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। जब गवर्नमेंट के पास जाता है तो जाके बाद में क्या करते हैं, जैसे पेपर स्टार्ट होता है तो पेपर लीक कर देते हैं। तो लीक करना ना करना ये भी तो गवर्नमेंट के हाथ में है। अभी गवर्नमेंट कौन है इस टाइम? भारत में किसकी चल रही, क्या नाम है, बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। क्या स्टेट ऑफ बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं इनका जो प्रोपगेंडा है, ये पैसे कमाने का जरिया है, ना कि नौकरी देने का जरिया है। अगर नौकरी दे रहे होते तो इतने सालों इनको हो गए, तीसरी बार सरकार बनी है इनकी, ठीक है। अभी तक इन्होंने एक नौकरी नहीं दी है। बातें तो बहुत बड़े बड़े करते हैं कि हम ये 21,000 नौकरी दे रहे हैं, हम 1,00,000 नौकरी दे रहे हैं। मगर मुझे लगता नहीं कि मैंने तो अभी तक कहीं देखा नहीं किसी को नौकरी लगते हुए देखा है। सबको स्ट्रगल करते हुए देखा। जो बच्चे आज पढ़ के, आज जो बच्चे पढ़ने के बाद में नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो बेचारे को नौकरी नहीं मिल रही है। बल्कि इनके लोग तो पकौड़े बेचने की बात करते हैं कि पकौड़े तलो, पकौड़े बेच के चाहे वही कभी धंधा पानी करो। सर कहा जा रहा है जैसे इन प्रोटेस्ट में शिक्षकों को भी जेल में किया क्या, और बच्चे इसको लेकर काफी वो है, परेशान है कि जो शिक्षक हमारे लिए हैं, जो हमारे लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको जो आवाज उठा रहे हैं उनको अंदर कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैं देख रहा था न्यूज़ के अंदर में, कुछ शिक्षक थे जो उन बच्चों से मिलने जा रहे थे। उन्होंने जाके वहाँ पे बोला, जो वहाँ पुलिस कर्मचारी थे उनको बोला कि मैं इनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने बोला नहीं, 5 बज गए, आप यहाँ पे मिलना नहीं है आपको, आप चाहिए यहाँ से। मगर वहाँ पे उनको मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा भाई? वो लोग प्रोटेस्ट, वो तो बेचारे आराम शांति से बैठे थे, और वो अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है भाई, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। और आप जा रहे हो तो उनको मिलने के लिए मना क्यों कर रहे हो? आप लोगों ने क्या करा कि उनके आला अधिकारी फ़ोन करते हैं, बीजेपी के लोग फ़ोन करते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? बीजेपी के अंडर में। उन्होंने ना कहीं सुनी ना पूछा, उठाया, सीधा उठा के उनको सीधा जेलों में भरना स्टार्ट कर दिया। वो पूछ रहे सर हमें कहाँ लेके जा रहे हो, कुछ नहीं सुन रहे उनकी। उठा के, अब टीचर है, पढ़े लिखे लोग हैं। आप आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है वो इतनी करप्ट हो चुकी है, उनको किसी की वैल्यू का पता नहीं है। आज टीचरों को, जो शिक्षित है, जो गुरु है, अब गुरु जो उनसे यही पूछा जाए कि तुम भी तो किसी गुरु के अंडर में, भाई आपने तो पढ़ाई की होगी, आप अपने गुरु का सम्मान नहीं कर पा रहे, आपने गुरु को उठा के जेलों भर रहे हो। तो ये कौन सा सरकार चल रही है? कौन सा ये सत्ता कौन सी है? ये कौन सा भाई? ये तो वो हो गया, दादागिरी वाली बात हो गई कि दादागिरी से किसी को उठा लो। अभी देखते हैं हम लोग, हमारे विधानसभा के अंदर है, जो कई सालों से क्या नाम है, यहाँ पे जो रेडी पटरी लगाते हैं, उनको यहाँ के विधायक जी जाके उनको जी बोलते हट भाई, हट भाई, हट भाई। भाई तुम कौन होता हटाने वाले? वो 40 साल से काम कर रहा है यहाँ पे, और गवर्नमेंट का रूल है, जो 40 साल से कहीं पर अगर ठिया लगा रहा है ना, हटाने से पहले अगर आप उसको ठिया हटवाते हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है को दूसरा ठिया देने के लिए। ये गवर्नमेंट का रूल है। अगर ना पता तो जाके उनको बोलो जाके संविधान पढ़ लें। ये है। तो जैसे एसएससी और काफी मतलब पेपरों में धांधली होती है और हर बार ही होती है, आपको नहीं लगता ये सरकार की एक नाकामी है? एजुकेशन सिस्टम जो सबसे अच्छा होना चाहिए। मैम देखिए, एजुकेशन सिस्टम जो सरकार के, जो इस राज्य में जो है, वो इस टाइम जीरो कर चुके हैं। क्योंकि अब क्या, एजुकेशन के नाम हम देखते हैं कहीं ना कहीं धंधा स्टार्ट हो गया है। गवर्नमेंट में आप देख लेते हो कि प्राइवेट स्कूल वाले कितना कितना पैसा ले रहे हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा है? कौन से हिसाब लेता है? ये सब कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिली जुली है उनकी। सरकार क्या करती है? पैसे बढ़वाती है हर साल। वो पैसा कहाँ जा रहा है? हर साल उनका सिलेबस चेंज होता है। अगर कोई सोचे कि चलो 6ठी का बच्चा 7वीं में चला गया, और 7वीं की किसी बच्चे से लेना फिर चलो दूसरे 7वीं जो बच्चा पढ़ रहा है उसकी किताबें ले लें, वो नहीं ले सकता है। पहले का टाइम तो होता है कि चलो भाई नीचे का जो बच्चा ऊपर गया तो पढ़ लेते, और ऊपर जाके अपनी वो शिक्षा किताबें ले सकता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर साल क्या करते, 2-3 साल बाद ड्रेस चेंज कर देते। तो आज जो शिक्षा आज भारत देश की ऊपर होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा शिक्षा को नीचे डाउन किया जा रहा है। और शिक्षा महंगी, क्योंकि जितनी शिक्षा महंगी कर देंगे लोग पढ़ेंगे नहीं। अब पढ़ेंगे नहीं तो सवाल नहीं पूछेंगे तो उनकी मनमानी चलती रहेगी, जो अभी तक करता है। अब इस टाइम आप देख सकते हो कि दिल्ली के अंदर भी बीजेपी सरकार ने
इतना त्राहिमाम त्राहिमाम कर रखा है कि लोगों को झुग्गियाँ तोड़े जा रही हैं, किसी के घर तोड़े जा रहे हैं, किसी की आगे का कहना जो आगे जो बड़ा थोड़ा सा बड़ा उसको तोड़ दिया है, और अननेसेसरी की धांधलेबाजी ने स्टार्ट कर दी है। पैसों का एक काम कर रहे हैं, कुछ लोग सट्टा चलवा रहे हैं। यहाँ के क्या नाम है, बहुत सारे जो है इनके जो मंत्री फंत्री हैं, कुछ लोग यहाँ पे क्या नाम है उल्टे सीधे काम भी कर रहे हैं। उनको देखो काम बंद करना चाहिए, उल्टे सीधे कामों को बंद करना चाहिए। उनको बंद ना करने के अलावा ये लोग शिक्षा को बंद करने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे काफी जगह पे स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। यूपी में कितने स्कूल बंद कर दिए? काफी स्कूल बंद भी कर दिए, मतलब बुलडोजर चला दिया। काफी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, मगर उसके ऊपर काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप एजुकेशन को कहाँ लेके जा रही है सरकार? कहीं लेके जा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ फॉरेन के अंदर में एजुकेशन फ्री है, हेल्थ फ्री है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा इंसान एजुकेशन पे, हेल्थ पे देता है। हेल्थ अभी कोई एडमिट हो जाए इसको इतना पैसा, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, गवर्नमेंट में नंबर ही नहीं आता है। गवर्नमेंट अगर आप कहते हो जी वो सर्जरी करनी है, 2 साल बाद नंबर आएगा सर्जरी का, तब तक तो बंदा बचे या ना बचे कुछ नहीं पता। अब ऐसी कोई है ही नहीं। आप किसी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल के अंदर में इतनी ज्यादा महामारी है कि वहाँ पे एक बेड पे 3-3 पेशेंट पड़े हुए हैं। इसमें कि सरकार जब आई थी तो हम कह रहे थे हमने बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। हम गुप्ता जी से पूछा, गुप्ता जी से पूछे जाते हैं कि भाई गुप्ता जी आप क्या कर रहे हैं? अभी थोड़ी सी बारिश होती है तो रोड भर जाते हैं, लोग वहाँ पे किस्सा चलाते हैं। उसका जवाब है इनके पास? कोई जवाब नहीं है इनके पास। अभी इन्होंने बोला था कि हम लोग जब हम सरकार में आएंगे तो महिला को 2500 रुपये देंगे। क्या एक महिला को 2500 रुपये दिए? अभी तक तो नहीं मिले हैं सर। तो यही देखें नहीं आप, एक भी वादा इनका अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए। बस एक काम ये जरूर कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, गरीब लोगों को सताया जा रहा है, एजुकेशन महंगी कर रहे हैं, और महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। जैसे सर एसएससी का, और महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। जैसे सर एसएससी का एग्जाम है, बोला जा रहा है कि बच्चे कह रहे हैं खासकर कि दबाया जा रहा है इस मुद्दे को जितना हो सके। भाई दबाएंगे तो है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं तो जो सरकार की नाकामयाबी है ना, बीजेपी सरकार की नाकामयाबी की सरकार है, और ये जीत भी रही है, ईवीएम के जरिए जीत रही है, ईवीएम के द्वारा जीती जा रही है। ईवीएम हटा दो फिर लड़ो, मगर हिम्मत नहीं है ईवीएम हटाने की इनकी, क्योंकि उनको पता है ईवीएम हटी सरकार गई डाउन। आज भी देख लो इस पूरे इस विधानसभा में क्या हुआ, जहां जब विरोध था वहां जीत के आ रही है। कैसे जीत जाएगी जब लोग को वोट नहीं डाल रहे, तो जीत कैसे रही है? देखने सुनने की बात है। हम कई जगह गए, वहां पूरा पूरा विरोध था, वहां से जीत गई। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर उन्होंने मनमानी कर रखी है अपने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अभी तक उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रही है। कई बार उनको वो दिखाए गए हैं, एग्जाम्पल दिखाए गए हैं जी देखो ईवीएम का ये धांधला है, डाल यहाँ रहे हैं और वोट यहाँ जा रहे हैं। आज एजुकेशन की बात हम करते हैं, एजुकेशन कहने के हमारा डाउन जा रहा है, और बच्चे आज बड़ी मुश्किल, बच्चे तैयारी करते हैं मैम, एसएससी की तैयारी करते हैं। इंसान काफी टाइम से तैयारी करते हैं बच्चे, 2-3 साल तैयारी करता है, जाके क्लास लेता है, स्टूडेंट ज्वाइन करता है, वहाँ पैसा लगाता है। अब पहला जब एग्जाम का टाइम आता है तो पेपर लीक हो गए, पेपर जी तो भाई इतने सालों से पेपर लीक हो रहे हैं। हर एग्जाम इनका लीक हुआ है, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे और भी बहुत सारे एग्जाम पीछे रहे उनके, नीट यूपीएससी के भी, वो भी लीक हो गया। जब तुम्हें एग्जाम किसी को, भाई तुम्हें जब नौकरी देनी ही नहीं है, खाली अब कमाना ही है पेपरों के नाम पे, आप देख सकते हो कितना पैसा कमाया उन्होंने। रिकॉर्ड निकाला, जिससे पूछना कितने लोगों ने वैकेंसी भरी थी, उसका अगर रेशियो भी लगाओगे ना 250-500 रुपये भी, तो लाखों रुपया उनके अकाउंट में चला गया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, जिसका कोई किसी को बताने को राजी नहीं, क्योंकि जिसकी नौकरी नहीं है उसको पैसे वापस तो मिलते नहीं है, तो गए तो गए। तो इसमें नुकसान किसका है? जनता का नुकसान, बच्चों का, जनता का, हर किसी का नुकसान। आज टीचर अपने आपको कितना फील कर रहे होंगे, जो टीचर गुरु के नाम से, जिनको गुरु बोला जाता है, आज उनको इस सरकार ने जाके जेलों भरने का काम करा। उनकी भाई वो तो बेचारे ना लड़ रहे थे, ना झगड़ रहे, ना नारेबाजी, कुछ नहीं कर रहे थे, वो खाली उन बच्चों से मिलने गए थे। उनको मिलने पे ही उनको इस सरकार ने जाके अंदर कर दिया। तो ये सरकार की कामयाबी नाकामयाबी है? ये नाकामयाबी है। सरकार से सवाल पूछते हैं शिक्षा के लिए, वो बात करते हैं पाकिस्तान के। सरकार से पूछते रोजगार के लिए, वो बात ही करते हैं हिंदू मुसलमान की। तो ये क्या यहाँ पे क्या पैदा, यहाँ पे ये जो देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, और इसमें हर धर्म को अपने मजहब को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। मगर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने कहीं ना कहीं आज भारत देश के अंदर में जो एक प्रोपगेंडा जो बनाया गया है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे जो बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं समाज का नुकसान करने का काम कर रहे हैं, भारत के नागरिकों को नुकसान करने का काम कर रहे हैं। सरकार को कुछ कहेंगे आप इस मामले पे? सरकार को मैं यही कहूँगा कि भाई अगर आपको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि आप जो बच्चे, क्योंकि बच्चे तो इनके भी हैं जो पढ़े हैं लिखे हैं, भाई जो आप अपने अपने बच्चों को उन्होंने सक्षम कर रखा है। ये परिवारवाद क्या ना पार्टी बन चुकी है, चाहे राजनाथ जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, उनके सबके बच्चे
इन्होंने क्या नाम है कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर चेयरमैन बना रखे हैं। और जो बच्चे जो काम करने जो बच्चे जो इस टाइम जिनको बच्चों को नौकरी जो है, आज वो रोडों पे धक्के खा रहे हैं, आज वो जेलों में जा रहे हैं, आज वो अपनी बात उठाते हैं तो सरकार को जाके जेलों भरने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है ये नाकामयाबी सरकार है। और ये जो सरकार है ये कहीं ना कहीं इस टाइम भारत के लिए बहुत से बड़ा नासूर बन चुकी है, क्योंकि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम कर रहे हैं, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो। अगर जितने भी इनके राज्यों में सरकार है वहाँ पे जाकर आप देखते हो कि वहाँ पे लोगों को उत्पीड़न के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, ना रोजी रोजगार, ना उनको शिक्षा मिल पा रही है, ना ही उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है मान के चलो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए अपना दिल्ली एनसीआर न्यूज़ चैनल।